सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 18 फरवरी 2026, 18 फरवरी 2026 और दिन है वेडनेसडे यानी कि बुधवार का। तो भाई आजकल आपको मालूम है एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है भारत मंडपम, यार ये कहिए प्रगति मैदान जिसको हम पहले से जानते हैं, दिल्ली में। और दोस्तों रोज रोज नई नई अजीब अजीब खबरें आ रही हैं। पहली बात तो पहले दिन तो एक सिक्योरिटी चेक था, उसके कारण क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे तो ऑफ कोर्स सिक्योरिटी चेक होता है, वीआईपीज का होता है। बट जितने बड़े बड़े कॉरपोरेट्स थे दे वर स्टैंडिंग आउटसाइड देयर स्टॉल्स, और वहां पर खबरें आई कि कुछ एक दो जो स्टार्टअप्स थे उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो है सामान भी वहां से चोरी हो गया है। ना वहां पर कोई 5G की सही फैसिलिटीज थी, और तो और लोगों ने कहा कि भाई देर इज फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत ही पुअर बताई गई। और कल तो हद ही हो गई, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जी हाँ वही ग्रेटर नोएडा वाली यूनिवर्सिटी, उसने तो मतलब कमाल कर दिया एआई इम्पैक्ट समिट में। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक 2,30,000 का ड्रोन, डॉग ड्रोन जो है वो किसी अमेजोन से, मुझे लगता है किसी न किसी फ्लिपकार्ट अमेजोन से उठाया 2,30,000 का, और वहां पर प्रेजेंट कर दिया एज गलगोटिया की, मतलब गलगोटिया ने बनाया जी, गलगोटिया ने इनोवेट किया है जी। और बहुत कुछ वहां पर सभी बड़ी बड़ी जो न्यूज एजेंसीज हैं वो उसको रिपोर्ट कर रही थी। कोई डीडी न्यूज इंडिया कर रहा था रिपोर्ट, कोई फाइनेंशियल एक्सप्रेस कर रहा था, कोई बिजनेस टाइम्स कर रहा था। ये सब के सब कह रहे थे कि देखिए गलगोटे यूनिवर्सिटी ने कितना बड़ा इनोवेशन कर दिया, और इन्होंने 350 रुपया खर्चा है। और अभी कुछ ज्यादा देर नहीं हुई थी, मतलब अभी सिर्फ फैलाया ही था, क्योंकि हर चीज पब्लिसिटी है भाई आज की डेट में, एवरीथिंग इज पब्लिसिटी। कि थोड़ी देर में ही वो जो 350 वाला एआई इकोसिस्टम बना रहा था ना, इंडिया की एक यूनिवर्सिटी बना रही थी, उसका भंडाफोड़ कर दिया। चाइना पल्स ने, एक न्यूज एजेंसी है चाइना पल्स, वो उसने कहा कि भाई एक इंडियन यूनिवर्सिटी एक चाइनीज रोबो यूनिट्री जियो 2 को अपना इनोवेशन कह के एआई समिट दिल्ली में पेश कर रही है। इतनी किरकिरी हुई है आप सोच नहीं सकते। और उसके बाद डीडी न्यूज इंडिया है या कुछ और जो न्यूज एजेंसीज हैं जिन्होंने वो ट्विटर पे ट्वीट लगा रखा था, एक्स पे अपना ट्वीट कर रखा था, उन सब ने अपने ट्वीट्स जो थे वो हटा दिए। लेकिन तब तक जो डैमेज होना था वो तो हो ही चुका था। कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट्स ऑलरेडी ले ही लिए थे। और उसके बाद आप सोचिए कि बेशर्मी कहां तक जाती है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी और एक आगे से वो कर रही है कि नहीं नहीं साहब, हमने तो इनोवेशन की थी इसमें, हमने कोई इसको ये नहीं कहा कि हमने ये बनाया है सब कुछ। मतलब ऑलरेडी डैमेज वाज डन। 350 का आप बता रहे थे कि 350 आप एक उस पे खर्च कर रहे हो, ठीक है, एआई टूल्स पे, उस पे, मतलब हद है यार। पब्लिसिटी अपनी जगह, लेकिन पूरे देश की किरकिरी करवा देना एक अलग ही वो है। अब कई लोग मेरे को इसमें गलत बोलेंगे तो बोलेंगे, लेकिन व्हाट इज रॉन्ग शुड बी लेबल्ड एज रॉन्ग ओनली। चलिए अब आते हैं मार्केट की तरफ। और मार्केट में क्या चल रहा है भाई, विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशक, इनकी समझ नहीं आ रही। एक बार विदेशी संस्थागत निवेशक जो है ना, कुछ तो क्लैरिटी दे दें। कुछ भी क्लैरिटी आजकल मार्केट नहीं दे रहा है। कल भी जो एफआईआईज हैं, विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, वो 995 करोड़ के नेट बाय में कैश में दिखाई पड़ रहे हैं। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 187 करोड़ 187 करोड़ का कैश में नेट बाय जरूर किया है। बट अगर मोटा मोटा आप देखोगे क्या हो रहा है मार्केट में जो 3-4 बिग प्लेयर्स हैं, आईटी पीछे नहीं चल रहा था। पीछे आईटी में मार पड़ रही थी, तो आपको दिख रहा था कि रिलायंस और बैंकिंग के कुछ स्टॉक्स जो थे वो उसको ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। इट्स प्योर मैनेजमेंट ऑफ इंडेक्स। ना कहते ना मरने देंगे, ना गिरने देंगे, ना उठने देंगे। और बेसिकली वही एसआईपीज वालों को अच्छी तरह से, एसआईपीज कौन करते हैं, मेरे जैसे और आपके जैसे लोग करते हैं, उनको ढंग से मारेंगे।
जब 5 तारीख आएगी, 7 तारीख आएगी तो ऊपर होगा मार्केट, जब सबकी SIPs लगेंगी और उसके बाद मार्केट को बोलेंगे ठीक है यार रहने दे, किसी को कुछ नहीं देना। और पिछले साल 2 साल, मुझे लग रहा है पिछले 2 से 2.5 साल से तो ऐसा हो रहा है कि SIPs करने वाले भी कह रहे हैं यार ये हो क्या रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, why our profiles, why our portfolios are not in green, they are not coming in green। वो एक दिन के लिए ऐसा लगता है कि बस बस अब 5 तारीख आने लग गई है, 4-5 तारीख के आसपास ऐसा लगता है बस अब तो ग्रीन में आए आए। और ग्रीन में आने से पहले ही वो आपको, जिस दिन आपको डालना होता है पैसा, उस दिन बिल्कुल टॉप पे होता है और उसके बाद आपको पता है क्या हो रहा होता है। एनीवेज, FIIs ने आपने देख ही लिया। FIIs का अगर डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो FIIs का डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स कल का ये कहता है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय करके गए हैं, निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी बाय करके गए हैं, लेकिन फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को और मिड कैप 50 निफ्टी के फ्यूचर्स को वो गए हैं बेचकर, यानी कि सेल कर कर। अब अगर हम ये देखें कि निफ्टी 50 की स्थितियां क्या है, 25,725 पर कल क्लोजिंग हुई है, एक्सपायरी हुई है वीकली 25,725, 25,764 का हाई लगा कल। लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 25,764। 25,764 765 को रिस्पेक्ट देंगे। 25,764 के ऊपर अगर हम टिकने लगेंगे, चलने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 25,806 25,806 का लेवल उसके बाद आ सकता है, और अगर वो पार होता तो 25,856, 25,856, 25,908, 25,908, 25,956, 25,956 और 26,000, 26,000। अब 26,000 तक के लेवल्स तो लगा दिए, आए ना आए वो तो एक अलग मसला होता है, लेकिन यहाँ पे हमको लेवल्स देने हैं तो भाई देने हैं। लोग कहते हैं साहब 5-6 लेवल्स ऊपर के दे दो, दे दिए भाई। अब डाउन साइड के लेवल्स की बात कर लेते हैं। डाउन साइड के लेवल्स की जब हम बात करते हैं तो 25,645 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 25,645 shall be very important, will be very important for today। अगर वो ब्रीच करता है, 25,645 के नीचे जाना शुरू कर दिया तो 25,604 25,604 का लेवल, और उसके नीचे गए तो 25,570 दैट इज 25,570 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। IT में वापस रिवर्सल अपसाइड में आने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो ये खबरें आ रही हैं क्या इससे तो नहीं कहीं कोई इम्पैक्ट पड़ जाएगा, कहीं इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब वो एक देखने का सबब होगा। क्यों? जब ये AI समिट चल रहा है भाई, IT वालों को कुछ ना कुछ एक कहते हैं ना मॉरल बूस्टर टाइप्स मिल रहा होगा, और कुछ नहीं। और वैसे भी कुछ एक डील्स जरूर हुई हैं, कोई रिलायंस के साथ हुई है, मतलब कुछ डील्स तो हुई हैं, कोई इन्फोसिस, कोई रिलायंस, ये डील्स तो यहाँ पर लाइक कहते हैं ना जिसको बैकडोर डिप्लोमेसी कहते हैं, या फिर ये कहिए कि समिट है तो कुछ ना कुछ डील्स होंगी। तो उसका अब किसकी क्या डील हो रही है ये किसी को भी क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ अफवाहों का बाजार गर्म है। तो कहीं अगर उसके कारण IT में फिर से दिक्कत आ गई तो एक अलग मसला है। IT पर फोकस रहेगा, नजर रहेगी, और आपको पता ही है जो बड़े थ्री बिग हैं उन पे नजर बना के रखिएगा। दैट इज द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, HDFC बैंक और ICICI बैंक। अब आजकल बैंकिंग में भी क्या हो रहा है कि HDFC बैंक को अगर ऊपर को भगाया जा रहा है तो ICICI को ठंडा रखा जा रहा है। तो ये मैनेजमेंट ऑफ इंडेक्स के एक नमूना पेश किया जा रहा है। एनीवेज, बैंक निफ्टी पर ही चलेंगे, उसके बाद चलेंगे सेंसेक्स, क्योंकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी होनी है तो मुझे मालूम है सेंसेक्स के दीवाने आज ज्यादा होंगे। बैंक निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो 225 पॉइंट 224 पॉइंट ऊपर कल क्लोजिंग हुई है, 61,174 61,174 पर। 61,241 का कल हाई लगा है, 61,241 का हाई लगा है, तो उसको रिस्पेक्ट देंगे। उसके ऊपर जब तक हम टिकेंगे नहीं, till the time we don't sustain 61,241 that is yesterday's high, we're not going to talk about upside। 61,241 टिके तभी अपसाइड की बात करेंगे। 61,407 61,407 का लेवल उसके बाद दिखाई दे सकता है, और अगर वो भी पार हो गया तो 61,568 61,568 एंड above that we might be able to see 61,767 61,767 768 ऑल टाइम हाई टेस्ट होता हुआ दिख सकता है जी। एक नया ऑल टाइम हाई आता हुआ दिख सकता है। उस सिनेरियो में डाउन साइड पे अगर 60,000, देखिए 61,000 अभी अच्छा सपोर्ट रहना चाहिए। हम 61,000 के ऊपर क्लोज हो रहे हैं, बट अगर 60,974 60,974 975 के नीचे जाना शुरू कर गया तो वहां से 100 पॉइंट और नीचे 60,875 60,875, और अगर वो भी टूटा तो 60,711 60,711
ऑन द कार्ड्स फॉर निफ्टी बैंक। अब यहां पर यह देखना जरूरी है कि एचडीएफसी बैंक क्या करता है, आईसीआईसीआई बैंक क्या करता है, और साथ में आपको यह भी देखना जरूरी है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक या कोटक बैंक में से कोई एक किस तरफ का ये मूव देते हैं, उसी तरफ का खेला हो जाएगा। ना सिर्फ निफ्टी बैंक में बल्कि पूरी मार्केट में उसी तरफ का खेला होने के आसार रहेंगे। अब हम चलेंगे और देखेंगे बीएसई सेंसेक्स जिसकी कल को एक्सपायरी है, उस पर क्या सिनेरियो बना हुआ है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं 20 तारीख रात्रि से 20 फरवरी रात्रि 8 बजे से लेकर 9 सवा 9 तक अगले 3 दिन 20, 21, 22 3 दिन तक का प्रोग्राम कर रहे हैं हम क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। क्रिप्टो करेंसी जो भी सीखना चाहते हैं वो उस प्रोग्राम का पार्ट हो सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, उसकी कोई फीस नहीं है। हाँ, एक कंडीशन जरूर है कि जो भी उसमें आना चाहेंगे उनका हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट होना जरूरी है। मैं भी डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करता हूं और आई एम हैप्पी विद डेल्टा एक्सचेंज। तो अगर आपने भी अभी तक डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे दिए गए लिंक यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में दिए गए लिंक या पिन्ड मैसेज ऑफ द वीडियो में दिए गए जो लिंक है उनसे आप अकाउंट खोल सकते हैं और स्क्रीनशॉट को शेयर कर सकते हैं जो वहां व्हाट्सएप नंबर दे रखा है हमारी टीम का। हमारी टीम आपको लिंक भेज देगी जो क्लास होगी 20th वाली। 20th को रात्रि में 8 बजे से वो बैच स्टार्ट होगा, 3 दिन का वो बैच होगा। और साथ में आपको ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ऐड कर लिया जाएगा। चलिए बात करते हैं बीएसई सेंसेक्स की। 83,450 की कल क्लोजिंग है, 83,450 की क्लोजिंग है। 83,598, 83,598, 83,600 इसके ऊपर जब तक टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 83,598 के ऊपर टिके तो 83,800, 801, 83,800, 801 का लेवल है जी। और अगर वो भी पार कर गए तो 83,995, 84,000, 83,995 टू 84,000 दिखाई पड़ सकता है जी बीएसई सेंसेक्स में। डाउन साइड पे चले 83,294, 83,294, 83,294 के नीचे 83,294 के नीचे जाता है तो 83,172, 83,172 और वो भी टूटा तो 82,987, 82,987 का लेवल। आई थिंक दिस इज यस्टरडेज लो ऑल्सो, 82,987। और अगर वो भी टूट गया तो 82,844, 82,844 का लेवल दिखाई पड़ सकता है हमको बीएसई सेंसेक्स में। आजकल निफ्टी मिड कैप में कुछ ज्यादा मजा नहीं आ रहा लोगों को, जो कि लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं तो उसमें ट्रेड नहीं किया है कुछ दिनों से। एनीवेज निफ्टी मिड कैप की जब हम बात करते हैं तो भाई अब जब तक 13,700 के ऊपर ना जाए, आई थिंक कल का हाई है 13,700, लेट मी सी, यस यस्टरडेज हाई इज 13,700। 13,700 के ऊपर जब तक हम टिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं, उसके ऊपर निकले तो 13,730, 13,730। Above that we might be able to see 13,764, 13,764 और 13,792, 13,792। डाउन साइड की बात करें 13,597, 13,597 अगर टूटता है तो उसके नीचे 13,551, 13,550, 551। Below that we might be able to see 13,500, 502, 13,500, 502 का levels on mid cap nifty। लेट्स नाउ टॉक अबाउट फिन निफ्टी। फिन निफ्टी पर क्या चल रहा है भाई? निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स यहां पर 28,307 इंपॉर्टेंट रहेगा। कल का हाई है जी हाँ 28,307, 28,287 की कल की क्लोजिंग है। 28,307 ज्यादा दूर है नहीं। 28,307 के ऊपर अगर हम टिकने लगेंगे, चलने लगेंगे, अपसाइड के बारे में सोचेंगे फॉर द पॉसिबल लेवल्स ऑफ 28,372, 28,372 उसके ऊपर आ सकता है। और दोस्तों अगर वो भी पार दिया हमने, उसको पार कर दिया 28,416, 28,416, 417 तक के लेवल्स अपसाइड पे दिखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो 28,200 बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। 287 पर हम क्लोज हो रहे हैं, 200 की बात कर रहे हैं। अगर 28,200, 28,200 टूटता है नीचे के लिए तो 28,153, 28,153 का लेवल। और अगर वो भी टूटा तो 28,098 विच इज यस्टरडेज लो, 28,098 का लेवल भी दिख सकता है निफ्टी फिन सर्विस में। ये हुए निफ्टी फिन सर्विस के, मिड कैप निफ्टी के, फिन और बीएसई सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के लेवल्स। आपको क्या लगता है, क्या आज बैंकिंग मार्केट को रूल करेगा
या फिर आईटी रूल करेगा? किस तरफ मार्केट जाएगा? क्या मार्केट में बड़े प्लेयर्स मार्केट को ड्रैग करवाएंगे या मार्केट का झंडा बुलंद करवाएंगे? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट का लिंक आपको नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि कल को सेंसेक्स की एक्सपायरी, कुछ भी होल्ड करके जाना खतरे का सौदा हो सकता है, तो होल्ड करके कुछ मत जाइएगा कल के लिए। बाकी तो मर्जी तो आपकी है, करना तो आपने वही है जो आपकी इच्छा है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा और जो भी बातचीत यहाँ की गई इसको एकेडमिक तौर पर ही लीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडे, बाय बाय।